कोई गार्ड, इंटरव्यू यहीं चल रहे हैं? हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे चल रहे हैं। विक्टर स्कॉटलैंड कंपनी के इंटरव्यू चल रहे हैं ना ऊपर? हाँ जी, फर्स्ट फ्लोर पे है, वहीं चल रहे हैं इंटरव्यू। ओए रिंकी, एक काम करते ना, इससे पूछते ना कि कंपनी कैसी है। अरे छोड़ ना, ये तो गार्ड की नौकरी करता है, इसको क्या पता। नहीं यार, गार्ड की जॉब करता है, इसे यहाँ का पता होगा ना कि कौन कैसा है कैसा नहीं, बॉस कैसा है, कंपनी कैसी है। एक बार पूछ लेते हैं ना, क्या चला जाएगा। चल ठीक है, तू कह रही है तो पूछ लेते हैं। ओए, ये कंपनी कैसी है? मैडम, आपके सवाल का जवाब तो मैं दे दूंगा, लेकिन पहले आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा, उसके बाद ही मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। तुषार, ये सिक्योरिटी गार्ड इन लड़कों से फालतू के सवाल के पूछ रहे हैं। पता नहीं सर क्या कर रहा है ये। बड़ा बदतमीज गार्ड है। देख रहे रिंकी, इसको हमने गार्ड बोल दिया ना तो इसकी ईगो हर्ट हो गई। अब देख कैसे सवाल कर रहा है हमसे कि हमारे सवालों के जवाब भी तभी देगा जब हम इसके सवालों के जवाब देंगे। अबे ओ, तू ना अपनी औकात में रहे, जितना पूछा गया सिर्फ उसका जवाब दे। मैडम, मैं भले ही चौकीदार हूँ, लेकिन मेरा भी एक स्टैंडर्ड है। आप मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। देखिए मैडम, जिस तरीके से आप धमका रही हैं ना मेरे को, अगर मैंने आपके सवाल का गलत जवाब दे दिया तो फिर आपका सवाल पूछना तो बेकार हो जाएगा ना। और इसीलिए कह रहा हूँ मैडम, अगर आपको अपने सवालों का सही जवाब चाहिए ना, तो पहले मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। अच्छा ठीक है, बकवास कर, जल्दी बोल क्या बकवास करनी है तेरे को, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। इसकी खुद की तो टाइम की कोई वैल्यू है नहीं, हमारा टाइम अलग से वेस्ट करवा रहा है। बोल। ठीक है, तो आप मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए। आप दोनों लोग जिस कंपनी में पहले काम करती थी, वो कंपनी कैसी थी? अरे कितना घटिया सवाल पूछा है बुड्ढे तूने। तेरे सवाल भी ना तेरी शक्ल की तरह ही है। अरे कितना टाइम लग जाता था हमें सैलरी के लिए तरसते तरसते, क्यों दिया? और नहीं तो तुझे पता है, काम तो उनसे टाइम पे ले लेते थे, लेकिन जब सैलरी की बात आती ना तब बोलते थे कि आज नहीं कल ले लेना, कल ले लेना। ऐसे करते करते ना अगले महीने के 15 दिन निकाल देते थे वो लोग। अच्छा हुआ उस कंपनी से पीछा छूट गया हमारा। अब इस कंपनी में सब कुछ अच्छा रहा ना तो कल से ही ज्वाइनिंग कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना? और सिलेक्शन तो हमारा हो ही जाएगा, टैलेंटेड जो है। तू बस ये बता कंपनी है कैसी, जल्दी से बता दे, फिर हमारा इंटरव्यू कैसे क्लियर करना ना हमें बहुत अच्छे से आता है। अच्छा, वहाँ का बॉस कैसा था? मेरे को लग रहा है बुड्ढे तेरे कान में और दिमाग में दोनों में दिक्कत है। जब कंपनी खराब थी तो बॉस कहाँ से अच्छा होगा, बॉस भी वाहियात था। और तुझे पता है, वैसे तो वो ऑफिस में कभी नजर नहीं आता था, लेकिन जब सैलरी का टाइम आता था ना तब नजर आ जाता था और हमें ओवर टाइम के लिए बिठा के रखता था। बस यही आता था उसे, बस सारा टाइम गायब रहना और जब कोई काम ना हो तो मुंह उठा के आ जाना और एम्प्लॉयज को परेशान करना। अच्छा, एक चीज और बताइए मेरे को, वहाँ पे जब आप लोग छुट्टी करते थे तो उसके पैसे कटते थे या नहीं? अबे यार बुड्ढे तो पीछे ही पड़ गया है, हमारे गलती कर दी, इंटरव्यू ना खत्म हो जाए। क्या है ये? अबे यार हाँ, काटते थे, सारी छुट्टियों के पैसे काटते थे। पहले हमसे महीना भर काम करवाते थे, फिर सैलरी लेट देते थे। अगर हम एक्स्ट्रा छुट्टी ले भी लेते थे ना 4-5 दिन की तरह मेहनत करने के बाद भी, तो भी हमारी सैलरी दुगनी कटती थी। बस एक बार इस कंपनी में हमारी जॉब लग जाए, फिर जाके ना बॉस के मुंह पे थूक के आऊंगी पुरानी वाली कंपनी के। अरे उसके आगे तो ये कंपनी तो कहाँ, वो तो हमारी जूती के नीचे भी नहीं है। तुझे पता है, एक बार हमारे यहाँ सिलेक्शन हो जाए, उस बॉस के गाल तो ऐसे लाल करेंगे ना कि मजा आ जाएगा। बस बस। और तू HR भाई साहब, अगर आपका हो गया हो तो हम कुछ पूछ लें आपसे? हाँ जी, पूछिए, अब आपको क्या पूछना है? तो बक जल्दी, ये कंपनी कैसी है? मैडम, बहुत ही बेकार कंपनी है। मैं तो यहाँ चौकीदार की नौकरी करके फंस गया हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, आप यहाँ काम मत करना। मैडम, इस कंपनी के बारे में और क्या बताऊँ आपको। मैं इस कंपनी में चौकीदार की नौकरी तो करता हूँ, लेकिन यहाँ ऐसे खड़ा करके रखते हैं जैसे कोई सजा दी हो। 1 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं है यहाँ से हिलने की। अगर 2 मिनट के लिए भी बैठ जाऊँ ना तो इतनी गालियां पड़ती हैं, इतना सुनाते हैं कि मन करता है कि सर फोड़ दूं इनका। वो तो मैडम सही बताऊं, मेरी मजबूरी है जो इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। अगर मेरे को कहीं दूसरी जॉब मिल जाए ना, आज के आज नौकरी छोड़ दूं मैं यहाँ। ये गार्ड तो सच में तुषार बड़ा नमक हराम निकला। अरे इतना कुछ किया है इसलिए इस कंपनी ने, पर देखो ना पीठ पीछे हमारी बुराई कर रहा है। सही कह रहे हो सर, बहुत गलत कर रहा है ये। अच्छा ऐसा है क्या? एक बात बता, इस कंपनी का बॉस कैसा है? वो तो अच्छा होगा ना? अरे मैडम, कैसी बात कर रही है बेवकूफों जैसी। आप मेरे से पूछ रही हैं कि ये कंपनी कैसी है, जब मैंने आपको एक बार बता दिया कि ये कंपनी बेकार है, तो बॉस कहाँ से अच्छा होगा? 1 नंबर का बकवास बॉस है। और आपको अपने दिल की बात बताऊं, कई बार तो इतना गुस्सा आता है मेरे को उसके ऊपर कि जी करता है कि पीट डालूं उसे अच्छे से। अबे ओ, अपना मुंह बंद रख। अब ये बता मेरे को कि यहाँ पे छुट्टी उट्टी करते हैं, उसके पैसे वैसे कटते हैं क्या? अरे तुम लोगों में अकल वकल भी है या बेच खाई है? अरे मेरे को तुम चौकीदार चौकीदार बोल रही हो और अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी इसको क्या पता होगा, इसको क्या पता होगा। अरे तुम्हें बता तो दिया मैंने, जब ये कंपनी घटिया है, बॉस घटिया है, तो यहाँ नौकरी करके करोगे क्या तुम? और पता है मैडम, पंचिंग मशीन लगी हुई है, अगर 1 सेकंड भी लेट हो गया ना पूरे दिन की सैलरी कट जाती है। और कहीं 1 दिन की छुट्टी कर ली बिना बताए, पूरे हफ्ते की सैलरी साफ।
कितना झूठ बोल रहा है ये, गुस्सा आ रहा है मुझे। इसके भी और बातें सुनूंगा। देखा तूने क्या बोला इसने कि मैं छुट्टी के पैसे काटता हूँ, जबकि मैं कभी छुट्टी के पैसे नहीं काटता हूँ। सर आपने तो कभी छुट्टी के पैसे नहीं काटे। अरे मैडम, तभी तो इस कंपनी में मन नहीं करता काम करने का। एक दिन छुट्टी कर लो तो 7 दिन की तनख्वाह काटते हैं मेरी। अच्छा बस ठीक है, तू तो बुराई पे बुराई करे जा रहा है। देख, हम अंदर जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, हमारी जॉब लगी जाएगी। और अगर तेरी बातें झूठ निकली ना, तेरे को यहाँ से निकाल के ना फेंक दूंगी 2 मिनट में। जा रहे अंदर, तेरे को तो निकालूंगी जरूर वैसे जॉब से। बड़ी अजीब लेडीज है, एक तो इनके सवालों का जवाब दिया और ऊपर से मेरे ऊपर ही गिरिया के गई है। सुशाल एक काम कर, तू जा, वो लड़कियां जा रही ना, तू इंटरव्यू में संभाल उन्हें। जी सर। अंकल जी, इंटरव्यू यहीं पे हो रहे हैं क्या? हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे चल रहे हैं इंटरव्यू। एक सवाल पूछना था आपसे, कैसी है कंपनी? देखो भैया, आपके सवालों का जवाब तो दे दूंगा मैं, लेकिन पहले आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। जब आप मेरे सवालों का जवाब दे दोगे ना, तभी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। हाँ जी, पूछिए। जिस कंपनी में आप पहले काम करते थे, वो कंपनी कैसी थी? वो कंपनी तो सच में बहुत अच्छी थी। और बाई चांस किसी एम्प्लॉय को छुट्टी चाहिए होती थी ना, तो छुट्टी भी नहीं काटते थे वो। छुट्टी के पैसे भी नहीं काटते थे। मेरे घर पे अगर किसी की तबीयत खराब हुई और मैंने लीव दी ना, तो फिर मेरी कभी छुट्टी भी नहीं काटी वहाँ पर। अच्छा, अगर वो कंपनी इतनी ही अच्छी थी तो तुमने उस कंपनी से जॉब क्यों छोड़ी? मजबूरी थी अंकल जी। दरअसल क्या है ना, मेरे पापा का वहाँ से ट्रांसफर हो गया, तो फिर हम लोग यहाँ आ गए, तो इसलिए मैंने वो कंपनी छोड़ी। वरना ना मैं कभी वो कंपनी नहीं छोड़ता। अच्छा, एक चीज बताओ, वहाँ के मालिक कैसे थे? अरे वो बॉस तो बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे से काम करवाते थे, और टाइम टू टाइम ना बोनस भी दिया करते थे, ताकि सभी एम्प्लॉय का मन लगा रहे। और इतना ही नहीं, एक बार ना मेरी मम्मी पापा की तबीयत खराब हो गई थी, तो जैसे ही सर को पता चला कि मैं छुट्टी पर हूँ, तो सर ने मेरे को डायरेक्ट कॉल की, और कॉल करते ही करते सर मेरे घर तक आ गए, और उन्होंने मेरे मम्मी पापा का हाल चाल पूछा, और यहाँ तक कि मेरे को हेल्प भी करी पैसे दे के, ताकि मैं अपनी मम्मी पापा का ट्रीटमेंट अच्छे से करवा पाऊँ। और इतना ही नहीं, जब तक मेरी मम्मी पापा का इलाज हो रहा था ना, तब तक उन्होंने मेरी छुट्टी भी नहीं काटी। अच्छा, एक बात और बताइए मेरे को, जब वहाँ पे आप छुट्टी करते थे तो क्या आपके पैसे कटते थे या नहीं? अरे अंकल जी, कैसी बातें कर रहे हो? छुट्टी के पैसे? अरे वो क्यों कटेंगे? यहाँ का मालिक इतना अच्छा हो तो छुट्टी के पैसे क्यों काटेगा? चलिए, खैर मेरे सवाल तो हो गए, अब आप अपने सवाल पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? अच्छा, मैंने आपसे ये पूछा था अंकल जी, ये कंपनी है कैसी? ये कंपनी तो फर्स्ट क्लास कंपनी है। ये समझ लो बेटा, अगर इस कंपनी में एक बार आपकी जॉब लग गई ना, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। इस गार्ड को हो क्या गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी उन लड़कियों से हमारी बुराई कर रहा था, अब तारीफ कर रहा है। ये पागल हो गया क्या गार्ड? बेटा, ये कंपनी नहीं, ये समझ ले एक परिवार है, और इस कंपनी में ना हर व्यक्ति का बहुत ख्याल रखा जाता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। और मैं यहाँ पे ना चौकीदार की नौकरी करता हूँ, और फिर भी इतनी फैसिलिटीज मिली हुई है मेरे को कि अच्छे एम्प्लॉयज को नहीं मिलती है दूसरी कंपनीज में। और पता है, यहाँ मेरा पीएफ भी कटता है, धीरे धीरे पैसे जुड़ रहे हैं मेरे। और बोनस में 1.5 महीने 2 महीने की सैलरी बांटते हैं बॉस। और कई बार तो बॉस मेरे को बोलते हैं, जब कभी मैं धूप में यहाँ खड़ा होता हूँ, कि तू यहाँ धूप में क्यों खड़ा है, अंदर जाके केबिन में एसी में बैठ जा, तेरे को गेट ही तो देखना है, वहां से देखता रहे। अच्छा, और यहाँ के जो बॉस हैं वो कैसे हैं? बॉस? अरे बॉस तो बहुत बढ़िया इंसान है, अपने परिवार की तरह समझते हैं पूरे कंपनी के एम्प्लॉयज को। अच्छा, अगर बाई चांस कभी कोई मजबूरी पड़ी और मैंने छुट्टी कर ली, तो फिर छुट्टी के पैसे तो नहीं काटेंगे? अरे कोई छुट्टी वुट्टी के पैसे नहीं कटते यहाँ पर, बस सिर्फ इस चीज का ध्यान रखा जाए कि छुट्टी जायज हो। अरे बहुत सारी आपसे बातें हो गई हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब हो गए, जल्दी जाइए ऊपर, इंटरव्यू दे दीजिए, वरना टाइम खत्म हो जाएगा, इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे। अच्छा ठीक है अंकल जी, मैं चलता हूँ, अभी मिलता हूँ आकर। इससे बात ही करता हूँ जाकर मैं। नमस्ते सर। सर आपने बुलाया मुझे? नमस्ते, बुलाया मैंने आपको हांडा जी। अब ये डबल स्टैंडर्ड की बात क्यों करते हैं? सर डबल स्टैंडर्ड? सर मेरे को इतनी इंग्लिश आती नहीं है, आप हिंदी में बताएंगे जरा। झूठ के बोलते हो तुम बाहर, कोई इंटरव्यू देने आता है तो? झूठ और मैं? अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। झूठ ही तो बोलते हो आप। अभी थोड़ी देर पहले 2 लड़के आए थे इंटरव्यू के लिए, मैंने बाहर खुद देखा था खड़े होकर, खुशहाली मेरे साथ में था। तुम झूठ बोल रहे थे उन लड़कियों को, इस कंपनी के बारे में, मेरे बारे में। और उसके थोड़ी देर बाद एक लड़का और आया इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन तुमने उस लड़के से कुछ और बातें करी। मतलब ये डबल स्टैंडर्ड की बातें होती हैं कि किसी से कुछ कहना, किसी से कुछ कहना। क्यों करते हो ऐसे आप? अच्छा वो साहब मैं बताता हूँ आपको, ऐसा है, पहले जो लड़कियां आई थी ना इंटरव्यू के लिए, उन्होंने मुझसे जैसे बात करी मैंने उनको वैसे ही जवाब दिया, और फिर उसके बाद जो लड़का आया उसने मुझसे जैसे बात करी
मैंने उसको वैसे जवाब दिया। और सर मैंने ऐसा इसलिए किया, जैसे आदमी की सोच होती है ना, जैसा उसका नज़रिया होता है, वो दुनिया को उसी नज़र से देखता है। अब साहब आप खुद सोचिए ना, मैंने उन लड़कियों से जब पूछा तो जहाँ पे वो पहले काम कर रही थी तो बहुत बुराइयाँ कर रही थी, कंपनी की, बॉस की। अब साहब आप खुद सोच के देखिए ना, जिस जगह से उनका घर परिवार चल रहा हो, उनके खर्चे चल रहे हो, वो जगह गलत कैसे हो सकती है। तो साहब वो कहते हैं ना कि आप किसी भी व्यक्ति के लिए जितना मर्जी अच्छा कर लो, अगर वो नकारात्मक है तो बस सब जगह उसी तरीके की बातें करता है। उन मैडम का ना व्यवहार साहब बहुत ख़राब था। और वो कहते हैं ना कि कभी कभी जब आप कहीं काम कर रहे होते हैं तो थोड़ी बहुत बुराई सुन भी लेते हैं, लेकिन आपको ना सकारात्मकता बना के रखनी चाहिए, लेकिन इस तरीके की नकारात्मकता नहीं फैलानी चाहिए। और साहब उसके बाद जो लड़का आया था ना, वो बहुत अच्छा था, बहुत सकारात्मक बातें कर रहा था। तो साहब मैंने उसका ना बहुत अच्छे से उसको जवाब दिया है। और साहब जो इंसान खुद नकारात्मक है, जिसकी सोच ऐसी है, तो उससे जैसे मर्जी बात कर लो, वो तो पूरे समाज में नकारात्मकता ही फैलाएगा ना। और साहब जो अच्छा है उसके साथ तो आप जैसे मर्जी बात करो, वो तो बस सकारात्मकता वाली बातें करता है। तो इसीलिए साहब जिसने मेरे से जैसे बात करी, मैंने उसको वैसे ही जवाब दिया है बस। कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं तो साहब 10वीं पास हूँ। हो ही नहीं सकता, इतनी समझदारी की बातें और सिर्फ 10वीं पास। क्यों साहब, मैं 10वीं पास क्यों नहीं लगता आपको? देखिए आंडा जी, जितनी समझदारी की बातें आप कर रहे हैं ना, इतनी समझदारी की बात ना पढ़े लिखे लोग भी नहीं करते हैं। साहब मैं चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, डिग्रियां नहीं है मेरे पास, लेकिन उम्र का तजुर्बा है मेरे पास। और साहब इस उम्र में इतना तो पता चल ही जाता है, शक्ल देख के बता देता हूँ कि कौन आदमी कैसा है, बस उसी के आधार पर मैं बातें कर लेता हूँ। चलो छोड़ो ये बात, आप बाद में करेंगे। ये बताओ मुझे, ऑफिस के काम करोगे? अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं, अभी तो आपको बताया मैंने कि मैं 10वीं पास हूँ। लेकिन साहब 10वीं के बाद मैंने स्कूल तो छोड़ दिया था, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ा था मैंने, बस लोगों से मांग मांग के किताबें पढ़ता रहता था। तो ग्रेजुएशन तक की किताबें पढ़ी है मैंने। साहब मेरी आर्थिक स्थिति तो अच्छी थी नहीं, लेकिन हाँ पढ़ने का शौक बहुत था, बस उसी के सहारे पढ़ लिया। वो सब मुझे ज्ञान की बातें नहीं सुननी है, आप बस इतना बताइए कि आप ऑफिस का काम करेंगे ऑफिस में बैठ के? साहब आप मेरे को सिखाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। इच्छा तो मेरी हमेशा से थी कि मैं ऑफिस का काम करूँ। ठीक है, फिर अब से आप सुपरवाइजिंग का काम करेंगे। जितने भी परफ्यूम आते हैं ना, सारे स्टाफ को देखना ढंग से वो पैकिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये एहसान ना हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। हाय गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मैं यही कहूंगा कि विक्टर स्कॉटलैंड के परफ्यूम मार्केट में आ चुके हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है इनकी वेबसाइट के ऊपर भी और अमेजोन, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी। और अभी सबसे खास बात यही है कि 50% तक का डिस्काउंट चल रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। बाकी वीडियो का फीडबैक भी जरूर देना। अभी हम ये वीडियो हरियाणा में बैठ के बना रहे हैं, आप कौन से शहर में बैठ के देख रहे हैं जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।